हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट, जो हमारा ऑडिटिंग का सब्जेक्ट चल रहा है एमसीक्यू सीरीज में, तो मैं आज नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 11 कंपनी ऑडिट का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कम से कम 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले कई सालों में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में पूछे गए हैं इस चैप्टर में से। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो टीजीटी पीजीटी में जो भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है या एनटीए नेट में जो न्यू सिलेबस में ऑडिटिंग का जो सब्जेक्ट डाला उसमें 3-4 क्वेश्चन एनटीए नेट में भी आते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंकेक्षक की योग्यताओं तथा अयोग्यताओं का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, धारा 226। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन कंपनी का अंकेक्षक नहीं हो सकता है। तो सही आंसर है कि जो तीनों आपको ऑप्शन में दे रखे हैं कि एक समामेलित संस्था, कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी या कंपनी के प्रति 1,000 रुपए से अधिक का जमानती। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 कि कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 224। क्वेश्चन नंबर 4 कंपनी का अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अंकेक्षक को यह देखना चाहिए। तो तीनों ही बातें हैं कि जो नियुक्ति की वैधता है वो भी देखनी चाहिए, जो बिजनेस है वो किस तरह का बिजनेस है वो भी, और जो वैधानिक लेख हैं, जो उसके स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देखने चाहिए। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए पहले भी क्वेश्चन आया है लास्ट चैप्टर में भी, कि कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। तो ये जो मैंने आपको टीजीटी 2016 वाला जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया उसमें भी ये क्वेश्चन आया है कि कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, पार्षद सीमानियम। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 कि कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ब्रांच जो ऑडिटर होती हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 228। क्वेश्चन नंबर 7 अंकेक्षक की नियुक्ति की अवधि होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि 1 वर्ष साधारण सभा के अंत से आगामी वर्ष साधारण सभा के अंत तक के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि कंपनी द्वारा अंकेक्षक को उसकी नियुक्ति की सूचना कितने दिन के अंदर दे देनी चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि अंकेक्षक को कंपनी से नियुक्ति संबंधी सूचना प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 वर्तमान अंकेक्षक को हटाने और नए अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए विशेष नोटिस कितने दिन में दिया जाता है। ठीक है, तो कितने दिन पूर्व दिया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 दिन पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। ठीक है, कैग बोलते हैं शॉर्ट में, CAG। क्वेश्चन नंबर 12 कि विशेष अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो विशेष अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, केंद्रीय सरकार द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा जो है विशेष अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 13, 25 लाख रुपए से कम अंश पूंजी वाली कितनी कंपनियों में एक अंकेक्षक कार्य कर सकता है? ठीक है, तो जिससे 25 लाख रुपए की कम अंश पूंजी होती है तो उसमें एक जो ऑडिटर है वो 20 कंपनियों में काम कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 कि 25 लाख रुपए से अधिक अंश पूंजी वाली कितनी कंपनियों में एक अंकेक्षक कार्य कर सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, अगर कम है तो आपका आंसर है और बी है तो आपका आंसर अलग है। ठीक है, 20 और 10, कम पे 20 है और ज्यादा पे 10 है। क्वेश्चन नंबर 15 कि अंकेक्षक को उसकी नियत अवधि से पूर्व हटाने के लिए आवश्यक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी और सी है ना वो दोनों है कि केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है, और सी दे रखा है कि साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 कि कंपनी अंकेक्षक को अधिकार है। तो देखिए ये टीजीटी वाले में भी आया था जो 2016 वाला है आपका क्वेश्चन पेपर, कि उसमें ऑडिटिंग के कम से कम 12-13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंपनी की जो लेखा पुस्तकें होती हैं, जो लेखा और प्रमाणक होते हैं, वाउचर्स होते हैं, उनके निरीक्षण का अधिकार है, और साधारण सभाओं से संबंधित जो भी कोई इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त करने का अधिकार है, और जो शाखा लेखा पुस्तकें होती है उन्हें देखने का भी अधिकार होता है। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किस विवाद में यह निर्णय दिया गया कि अंकेक्षक को अपना कार्य उचित योग्यता, सतर्कता और चतुराई से करना चाहिए? स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए की किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1869 का। क्वेश्चन नंबर 18 कि कंपनी के अंकेक्षक के लिए निम्नलिखित में एक अयोग्यता नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि उस कंपनी का अंशधारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यदि कोई कंपनी अपनी साधारण सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करती है तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि केंद्रीय सरकार जो है वो अंकेक्षक की नियुक्ति करेगी। क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रथम अंकेक्षक कब तक अपने पद पर रहता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम वार्षिक सभा की समाप्ति तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कि अंकेक्षक को सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का जो अधिकार है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंपनियों के अधिकारियों से। क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उस मुकदमे का नाम बताइए जिसमें कहा गया था कि अंकेक्षक एक बीमक नहीं है, वह स्थिति विवरण की सत्यता की गारंटी नहीं देता। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लंदन एवं जनरल बैंक केस 1895 का। क्वेश्चन नंबर 23 कि आंतरिक अंकेक्षक निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रबंधक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 24 किसी अंकेक्षक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्ति केवल ऑप्शन सी करेक्ट है कि अंशधारियों की साधारण सभा के द्वारा ही भरी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 आंतरिक अंकेक्षक के अधिकार और कर्तव्य ऑप्शन बी करेक्ट है कि कंपनी प्रबंध द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक साझेदारी फर्म के अंकेक्षक के कर्तव्य कौन निर्धारित करता है? ठीक है, ऑप्शन सी कि जो साझेदार एवं अंकेक्षक में समझौता होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कि किसी अंकेक्षक का पारिश्रमिक निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 अंकेक्षक डैश दे सकता है, तो सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 सामान्य दायित्व के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर है देखिए उपयुक्त सभी। क्या क्या आता है?
एक तो लापरवाही के लिए दायित्व, एक कर्तव्य भंग के लिए दायित्व और एक सी कंपनी विधान के अंतर्गत दायित्व। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, अंकेक्षक पूंजी में से लाभांश वितरित होने के लिए लापरवाही का दोषी किस विवाद में माना गया? ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरिश वुलन कंपनी बनाम टाइसन एवं अन्य। क्वेश्चन नंबर 31, अंकेक्षक खुदरा रोकड़ बही का सत्यापन न करने के कारण लापरवाही का दोषी किसको पाया गया? ठीक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड बनाम सियर हेंसलक एंड कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, कि अंकेक्षक को मजदूरी पत्र की जांच में लापरवाही का दोषी किस केस में पाया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मिटेज बनाम प्रेवरनॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, कि चिट्ठे की सही सूचना अंशधारियों को ना देना कहलाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कर्तव्य भंग के लिए दायी होना। क्वेश्चन नंबर 34, जब अंकेक्षक नियोक्ता द्वारा सौंपे गए कार्य को समुचित सावधानी तथा बुद्धिमत्ता से नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, लापरवाही। क्वेश्चन नंबर 35, लापरवाही सिद्ध होने पर अंकेक्षक किस स्थिति में उत्तरदायी होगा? तो ऑप्शन ए, जब नियोक्ता को क्षति पहुंची हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, यदि एक अंकेक्षक ने कंपनी के कोषों का दुरुपयोग किया है तो उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सह अपराध दायित्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, खातों में जालसाजी करने पर अंकेक्षक को अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? तो व्यूअर्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है अधिकतम। क्वेश्चन 38, यदि अंकेक्षक की लापरवाही के कारण तीसरे पक्ष को हानि होती है तो अंकेक्षक, ऑप्शन बी ठीक है, कि तीसरे पक्ष के प्रति दायी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अंकेक्षक द्वारा झूठा प्रमाण पत्र देने हेतु दंड का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, धारा 197 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 40, कंपनी अंकेक्षक का दायित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सही आंसर है, देखिए तीनों ही हैं आपके, कि कंपनी अधिनियम द्वारा भी, न्यायालयों के निर्णय द्वारा भी और चार्टेड अकाउंटेंट्स अधिनियम द्वारा भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है? ऑप्शन सी, सह अपराध दायित्व। क्वेश्चन नंबर 42, अंकेक्षक द्वारा गुप्त सूचना को प्रकट करना है? ऑप्शन बी करेक्ट है, सह अपराध दायित्व। क्वेश्चन नंबर 43, एक अंकेक्षक का दायित्व डैश हो सकता है? तो सी ठीक है, या तो वो दीवानी भी हो सकता है या फौजदारी भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, अंकेक्षण कार्य के दौरान रिश्वत लेना? ऑप्शन ए करेक्ट है, आपराधिक। ठीक है, आपराधिक दायित्व। क्वेश्चन नंबर 45, एक वर्ष में अंकेक्षक की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है? सॉरी, एक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन अंकेक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 47, डैश कंपनी के अंकेक्षक को कंपनी की विदेश ब्रांच के भ्रमण का अधिकार नहीं होता? ठीक है, तो किसमें आता है ये? ऑप्शन सी करेक्ट है, बैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी अंकेक्षक का अधिकार नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट है, कि कंपनी पुस्तकों को पारिश्रमिक के चुकाने के लिए रोके रखने का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक लेना अंकेक्षक का दायित्व नहीं है। यह निर्णय किस वाद में लिया गया था? तो ऑप्शन सी ठीक है, इरिश वूलन कंपनी लिमिटेड बनाम टाइसन एवं अन्य। क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम अंकेक्षक के अतिरिक्त अन्य अंकेक्षक को किसकी अनुमति से समय के पूर्व साधारण सभा में हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी ठीक है, केंद्र सरकार की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 51, कुछ विशिष्ट मामलों के अलावा सेवानिवृत्त अंकेक्षण स्वतः ही, ऑप्शन सी, निलंबित हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सा एकाकी व्यापार में अंकेक्षक का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पुस्तकें रोक कर रखने का। क्वेश्चन नंबर 53, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी और पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर सी, भारत के महालेखा परीक्षक की अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसी कंपनी या लेखा परीक्षक होने के योग्य है, होने के अयोग्य नहीं है यदि वह, ऑप्शन डी करेक्ट है, कि वह उस कंपनी का अंशधारी है। क्वेश्चन नंबर 56, अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता, किसे? ऑप्शन सी करेक्ट है, कि एक समामेलित संस्था को अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, अंकेक्षक केवल अंकीय शुद्धता की जांच करता है। ठीक है। और ऑप्शन बी है कि अंकेक्षक को शंकालु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अंकेक्षक केवल अंकीय शुद्धता नहीं करता है। ठीक है, वो सारे ही अकाउंट्स देखता है, चेक करता है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो भी वो कंपनी से लेता है। ठीक है, और अंकेक्षक को शंकालु भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, कि एक अंकेक्षक निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आम सभा द्वारा। आम मतलब जो साधारण सभा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम अंकेक्षण के उपरांत किए जाने वाले अंकेक्षण को कहते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कि बाद का अंकेक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, यदि अंकेक्षक प्रसंविदों में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह दोषी समझा जाएगा। किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी, लापरवाही के लिए। क्वेश्चन नंबर 61, धारा 165 में दिए गए नियमों का पालन न करने पर जुर्माना हो सकता है कंपनी के, ऑप्शन ए, प्रत्येक अधिकारी पर। क्वेश्चन नंबर 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि सीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं के अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु सिफारिश नहीं कर सकता, अन्यथा वह व्यवसायिक दुराचरण का दोषी होगा। ऐसा निर्णय किस वाद में लिया गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, काउंसिलिंग ऑफ द ICAI बनाम BK सेन 1960 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि अंकेक्षक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह देखे कि उसकी नियुक्ति से संबंधित नियमों का पालन हुआ है या नहीं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कि BL मोहम बनाम KNJ सत्यवादी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षक का, ऑप्शन बी, सहायक उद्देश्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, अंकेक्षक तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी है, केवल कपट के लिए होता है, फ्रॉड के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, त्याग पत्र के अतिरिक्त किसी
अन्य किसी कारण से अंकेक्षक का पद रिक्त होने पर नए अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो वो कंपनी के संचालकों द्वारा भी होती है, वो साधारण सभा द्वारा भी होती है, वो केंद्र सरकार द्वारा भी होती है। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67, सरकारी कार्यालयों के लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करने के लिए एक अलग विभाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, वार्षिक सभा द्वारा अंकेक्षक नियुक्ति न करने पर उसकी सूचना केंद्र सरकार को न देने पर जुर्माना कितने रुपए तक वसूल सकता है? ठीक है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 500 रुपए तक। क्वेश्चन नंबर 69, ये देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि कुछ विशिष्ट मामलों के अलावा सेवानिवृत्त अंकेक्षक स्वतः ही, ऑप्शन सी करेक्ट है, निलंबित हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्कंध यानी कि स्टॉक के मूल्य का भौतिक सत्यापन करना। क्वेश्चन नंबर 71, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। यह निर्णय किस विवाद में दिया गया? स्टूडेंट, ये पीजीटी, टीजीटी या एनटीए नेट या बीकॉम में जो है ये सब में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किंगस्टन कॉटन मिल्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72, स्टॉक लेना अंकेक्षक का दायित्व नहीं है। यह निर्णय किस वाद में लिया गया था? तो ये भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 73 कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के उत्तरी रीजन का क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो कहां पर स्थित है? ठीक है, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, ये पहले भी आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ICAI। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 74, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का केंद्रीय रीजन क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 कि भारतीय कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट संस्थान है स्वायत्त, ऑप्शन नंबर सी, ऑटोनोमस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के सदस्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 77, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक का पारिश्रमिक किसी अधिनियम कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, धारा 619(2) के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 78, अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 अप्रैल 1987 में। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट अंकेक्षण व्यवहार समिति APC की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 सितंबर 1982 को। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस मामले में निर्णय लिया गया कि अंकेक्षक मूल्यांकक नहीं था? स्टूडेंट्स, ये भी बहुत सारे कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी, किंगस्टन कॉटन मिल। ठीक है, मिल्स। क्वेश्चन नंबर 81, दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1971 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 कि कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, धारा 224(8) के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 83, कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सरकार द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का विशेष अंकेक्षण होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 233(a) के अंतर्गत। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका
कि शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 228 के अंतर्गत। तो स्टूडेंट, ये आज मैंने आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म किया है। ये पीजीटी, टीजीटी, एनटीए, नेट या जो बैंक पीओ के क्वेश्चंस होते हैं या बीकॉम में जो ऑडिटिंग का सब्जेक्ट है उसमें इस चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हर साल पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को तैयार कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी आपको सजेशन देना है तो आप मेरे को दे सकते हैं। ठीक है, और स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जो चैनल है, इसको आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो टाइम से मिल सकें। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।